बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसाइल दावत हिस्सा अव्वल। वसाइल दावत की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं, इनफरादी दावत और इज्तमाई दावत। इनफरादी दावत जो फ़र्द से फ़र्द के लिए हो, जैसे वालिद अपने बच्चे को दावत दे, अहले खाना को दावत दे, अपने दोस्त को दावत दे, तो ये इनफरादी दावत है। और इज्तमाई दावत वो है कि जो फ़र्द एक बहुत बड़े मजमूए को दावत दे, उसे इज्तमाई दावत कहते हैं। तो ज़ेर नज़र जो ज़ेर समात वीडियो है, इसके अंदर हम इज्तमाई दावत की मिसालें पढ़ेंगे जो मस्जिद से मुतल्लिक भी हैं, मदरसे से मुतल्लिक या तालीमी इदारे से मुतल्लिक, मीडिया से मुतल्लिक और कौमी व मिली सतह के मुतल्लिक हैं। तो ये इज्तमाई दावत के जो वसाइल हैं, ये लगभग 32 वसाइल हैं जिन पर गुफ्तगू होगी। तो हम इनका मुख्तसर तारुफ और मुख्तसर जायज़ा पेश करेंगे और एक एक अहम इल्मी मिसाल देंगे। उम्मीद है इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले खुतबा जुमा है, जो सबसे बड़ा वसीला है, शरई वसीला है और इसके ज़रिए से दावत पेश की जाती है। तो इसकी अक़साम हैं उलूम के एतबार से। बाज़ लोग कुरान पर सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा जुमे के अंदर पढ़ते हैं, और बाज़ लोग हदीस शरीफ को जुमे के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, और बाज़ लोग वाक़यात और अक़वाल सलफ़ और अशार पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं। बाज़ खुतबा जुमा में अक़ीदे पर मेहनत करते हैं, बाज़ फ़ज़ाइल अमाल पर मेहनत करते हैं, बाज़ इस्लाह मुआशरा पर मेहनत करते हैं, बाज़ ज़िंदगी की अमली मुश्किलात पर मेहनत करते हैं। तो ये इसके कुछ फ़वाइद भी हैं और इसकी कमज़ोरी भी है। फ़ायदा ये है कि एक शरीफ फरीज़ा अदा होता है और अवाम की इस्लाह भी होती है, लेकिन कमज़ोरी ये है कि ख़तीब एक मुस्तकिल मुरब्बी नहीं होता जब तक कि वो अवाम के अंदर, मस्जिद के अंदर मुस्तकिल तौर पर न रहता हो। मुख्तसर दर्स जो है, ये किसी भी नमाज के बाद 5 से 10 मिनट का दर्स होता है। इसमें खुला मौजू भी रख सकते हैं और किसी किताब पर तदरीस भी कर सकते हैं, जैसे कुरान का तर्जमा रोज़ाना 2-4 आयतें पढ़ाना, हदीस शरीफ की रोज़ाना की एक हदीस पढ़ाना। इसके लिए ज़रूरी है कि मुख्तसर, जामे, इल्मी, आम फ़हम, मुअस्सर और ताकतवर गुफ्तगू हो। इसके अंदर भी कमज़ोरियाँ होती हैं। बाज़ लोग इल्मी गुफ्तगू नहीं कर सकते और बाज़ लोग बहुत ज़्यादा उनके लबो लहजे का मसला होता है। इसी तरह पम्फलेट और ब्रोशर, छोटा छोटा इल्मी और दावती लिटरेचर तैयार करना, जैसे दुआओं के पम्फलेट, रमज़ान के आदाब के पम्फलेट हैं, इस्लाह अक़ीदा के पम्फलेट हैं। इसी तरह दारुस्सलाम के ब्रोशर बड़े अच्छे हैं, अल-हुदा के हैं, दावत अकेडमी इस्लामाबाद के ब्रोशर बड़े अच्छे हैं, इनसे इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। इन जैसे पम्फलेट तैयार किए जाएं या इन्हीं पम्फलेटों को बतौर दावत लोगों में तकसीम किया जाए। इसी तरह तरबीती नशिस्तें होती हैं, किसी ख़ास मौजू पर एक बड़ा लेक्चर हो या बहुत सारे लेक्चर किसी ख़ास मौजू पर 1 रोज़ा, 2 रोज़ा, 3 रोज़ा दौरानिए के साथ पढ़ाए जाएं। इसके बहुत सारी मौज़ूआत और मिसालें बन सकती हैं, जैसे अफ़कार मग़रिब का इल्मी जायज़ा, मुस्लिम दुनिया को दरपेश असर हाज़िर के चैलेंज। तो तरबियती नशिस्त में तालीम के साथ साथ कुछ तज़कियाती और तरबियती माहौल भी दिया जाता है ताकि हमगीर तरबियत हो सके। इनफरादी दावत और तबलीगी गश्त, ये अमली दावत है जिसके अंदर कुछ लोग मिलकर मस्जिद से मुल्हक बाज़ारों में, गली कुचों में, दुकानों पर जाकर लोगों को मिलते हैं और इस्लाम की दावत पेश करते हैं। ये शरई तरीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी गली कुचों में जाकर दावत देते थे, और मदऊ का हक़ ये है कि उसके पास चल कर जाया जाए, क्योंकि सब लोग बज़ाते ख़ुद मस्जिद तक नहीं पहुँचते। तो इसके उसूल और आदाब हैं, बातचीत के भी, और अखलाक़न सब्र और तहम्मुल के आदाब होते हैं। जब कुछ नए लोग मस्जिद में आना शुरू हो जाएं तो उनके साथ गहरा मोहब्बत और ताल्लुक़ का इजहार किया जाए। ये इनफरादी दावत और तबलीग गश्त का तरीका है। तकारीब यानी एहतफाल या सेरेमनीज़, किसी बड़ी कामयाबी पर जब तकारीब मुनक़िद हों तो उसमें दाई तकरीर करे, शादी की तकरीब हो, इदारती कामयाबी हो तो उसकी कामयाबी पर तकरीब हो, उसमें दावत दी जाए। तालीमी कामयाबी हो तो उसमें तकरीब हो, उसमें दावत दी जाए। इसी तरह सियासी, दीनी सियासी कामयाबी हो तो उसकी तकरीब हो और उसमें
لوگوں کو دعوت پیش کی جائے۔ تعارف کتب کی مجلس یا اسٹڈی سرکل، کوئی خاص کتاب پڑھنا یا کتاب کا تعارف کرنا، یہ عوام کے لیے، طلباء کے لیے، دعات کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے۔ جیسے عوام کو تقویت الایمان لفظاً بلفظاً پڑھائی جائے اسٹڈی سرکل کے ذریعے، منہاج المسلم ابوبکر الجزائری کی، یا طلباء کو منہاج القاصدین لفظاً بلفظاً پڑھائی جائے، عقیدہ اہل سنت والجماعت ناصر الدین العقل کا پڑھایا جائے۔ دعات کے لیے موسوعہ دلیل داعیہ ایک 16 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے، وہ پڑھایا جائے لیکچر کی صورت میں یا خلاصے کی صورت میں، یا کوئی بحث ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو لفظ بلفظ پڑھی جائے۔ منہج الدعوہ فی ضوء الواقع المعاصر، یہ بھی اسی طرح کی کتاب ہے۔ عوامی دعوتی لائبریری قائم کرنا، یہ ایک مؤثر طریقہ ہے کہ گھروں میں، مسجد میں لوگوں کے لیے دعوتی لائبریریاں موجود ہوں، لوگ اپنی مرضی سے کتابیں دیکھیں، پڑھیں، بیٹھیں، رسائل مجلے موجود ہوں، یومیہ، ہفتہ وار، ماہانہ۔ اسی طرح دائی کا بستہ اور دائی کی مختصر لائبریری، یہ اہم چیزیں ہیں جو دعوت کے فروغ میں مؤثر ہیں۔ تو یہ ہماری پہلی ویڈیو تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔